Is it true that tattoo is one of the cause for cancers? मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मतलब आपके पास प्रूफ नहीं है। मतलब मीडिया में तो या सोशल मीडिया में तो प्रूफ नहीं है कि कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पियर्सिंग से होगा, बट टैटू से अभी तक मेरे ज़हन में तो नहीं आया है। अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो तो कुछ भी ऐसा कोई कैंसर और ये नहीं होगा। आज के डेट पे जैसे आपके बॉडी में भी बहुत सारा टैटू है, लाइक इतना टैटू, कितना टैटू करना इज गुड फॉर हेल्थ, एंड कितना टैटू करना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? इसमें ऐसे नहीं कि हाँ आधा इंच कर देते हैं तो उसे गुड इनफ फॉर मी। आधा करो, पूरा करो। कैनवास जैसे कैनवास है, आप उसको आधा पेंट करो या पूरा पेंट करो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं चाहूँगा, मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को कितना करवाना है। जैसे बहुत सारे आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम नाउ, सारे मेल्स, बहुत सारे फीमेल्स, बहुत अलग अलग लोग आते होंगे। तो व्हाट हैव बीन द वियर्डेस्ट टैटू दैट यू हैव एवर मेड इन? टैटू अपने आप में एक बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है। पीपल थिंक कि टैटू इज प्रिटी कूल, बहुत अच्छा दिखता है देख के, बट एट द सेम टाइम देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस जब टैटू के कारण बहुत ज़्यादा डिजीजेस और कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हुए हैं, एंड आई थिंक पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। तो मुझे एज अ टैटू आर्टिस्ट आपका से जानना है कि व्हाट इज इट, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ अ टैटू इन समवन्स बॉडी? So basically it's depends on the artist and the studio कि आप किस आर्टिस्ट से के पास जा रहे हैं, वो कितना हाइजीन मेंटेन कर रहा है, एंड द सेम टाइम कॉस्ट ऑल्सो। ओके, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट के पास जाते हो वो सारी चीज़ें हाइजीनिक प्लस ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करेगा। ठीक है। और आप एक चीप टैटू स्टूडियो जाते हो तो ऑब्वियसली बात है उसके प्राइसिंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ें यूज़ करेगा। लाइक चाइनीज़ मटेरियल्स हो गए, हाइजीन का कोई नामो निशान नहीं, इंक्स पता नहीं कब से पड़ी हुई हैं उनके पास, वही रिपीट इंक कप्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे ये जो डिजीजेज है वो पनप सकती है। दूसरा, आप डिपेंड करता है कि आप अपने टैटू का केयर कैसे करते हो। केयर एज इफ? केयर एज ए, आपके यहाँ फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पेट है, ठीक है। ठीक है, आपने नया टैटू बनवाया, गए, वो डॉग या कैट या जो भी है वो आपके टैटू को लिक कर रहा है, आपकी गलती, ओके। उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि उसके हेयर्स हैं, हेयर्स अगर टैटू में चिपक गए, क्योंकि वो तो वुंड है एक, मतलब एक स्कार ही है मान के चलो, क्योंकि हम नीडल से कर रहे हैं, वो पंचर होता है स्किन, एक स्कार ही है वो। अगर उस स्कार में उसका हेयर फंस गया और उसमें कोई भी बैक्टीरिया है, वो डायरेक्टली आपकी स्किन में जाएगा। ओके। कोई वो नहीं है। अगर आप स्टूडियो से भी आप बच जाते हो तो आप यहाँ पे बस लॉस पे चले जाओगे। बट जो हम बात करते हैं लेट्स से नीडल्स की, व्हाट आई नो इज कि बहुत सारे नीडल्स होते हैं या सिंगल नीडल होता है जो कंटिन्यूसली आपको पंचर करते हुए स्किन को उस पर इंक डाल रहा होता है। जी, सो आर दिस इंक और नीडल एक्चुअली गुड फॉर बॉडी? यस एग्जैक्टली। अभी जो नए इंक्स आए उनमें प्रॉपर QR कोड्स है, आप उनको स्कैन करोगे उसमें उसका पूरा सर्टिफिकेशन आ जाएगा, डेट मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, ये सारा चीज़ डिटेल रहेगा। ओके। तो हम अपने टैटू जब भी क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनको पहले वो QR कोड देते हैं कि आप स्कैन करो, आप इंग्रेडिएंट पढ़ लो उसके क्या क्या हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर जो टैटूइंग है उसमें स्टार्ट करते हैं। और जैसे आप नीडल की बात कर रहे हो तो एक नीडल, सिंगल एक नीडल नहीं होता, उसमें ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जैसे 5 हो गया तो वो 5 ग्रुप रहेगा, और वो जो मटेरियल होता है वो मटेरियल स्टेनलेस स्टील, जो सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं उनसे बेटर क्वालिटी में ही बनाए जाते हैं। ठीक है। और ये अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हो। ठीक है। अगर आप चाइनीज़ यूज़ कर रहे हो तो हमको नहीं पता वो क्या कर रहे हो, बट अगर आप ब्रांडेड यूज़ कर रहे हो तो हमको पता है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। बट इस पे जैसे अब जब मुझे जितना पता है दैट इज वंस अ नीडल इज बीइंग पंचर्ड तो उसका खून इसमें आ रहा है। हम्म, आज के डेट पे देयर आर मल्टीपल डिजीजेस व्हिच इज ट्रांसमिटेड बाय एक्सचेंज ऑफ ब्लड। यस तो डोंट यू थिंक देयर इज अ वेरी हाई स्कोप ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ HIV, Exactly. एड्स एंड एवरीथिंग? एग्जैक्टली, बट जब तक आप नीडल्स चेंज नहीं कर रहे हो, आप अपने मशीन को सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, स्टेरिलाइज नहीं कर रहे हो, अपने किट को स्टेरिलाइज नहीं कर रहे हो, तब तक ओके। अगर आप ये ध्यान रखते हो तो आपको कभी कुछ नहीं होगा, ना आपको होगा ना आपके क्लाइंट्स को होगा। ओके। ओके। बट अगर आप ये नहीं करते हो तो 110% कुछ ना कुछ होगा ही आपके साथ। ओके। सो देयर आर मल्टीपल मिथ्स विद टैटूज एंड टैटू मेकिंग। तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन कौन से मिथ है जो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है,
बट लोगों ने उस पर अफवाह फैलाई हुई है. लाइक आई टैटू, अब बोलते हैं कि हम आई टैटूज कैसे होते हैं, आई टैटू कैसे होता है, उनको लगता है कि जैसे हम मशीन यूज़ करते हैं उसी मशीन से हम आइज़ के अंदर भी टैटू करते हैं. तो ये थोड़ा लाइक आंख के अंदर बोल रहे हो? आँख के अंदर आंख के अंदर टैटू होता है? टैटू होता है. टैटू एज इन नीडल से नहीं होता वो, like, जैसे जो आई डॉक्टर्स होते हैं वो जो इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, उस इंजेक्शन से इंक लेके इंजेक्ट किया जाता है आँखों में. ओके. तो जो वाइट वाला पार्ट है हाँ. वो आपका ब्लैक हो जाता है उससे, या Okay. ब्लैक चाहो या कोई सा भी कलर, बट ज़्यादा सक्सेसफुल ब्लैक है. ओके. और ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है. ओके. So why people do this? अलग दिखना है, Okay. जिसको अलग दिखना है वो करेगा ही. Okay. Okay. And is it true that tattoo is one of the cause for cancers? मैं नहीं मानता इस चीज़ को. मतलब आपके पास प्रूफ नहीं है, मतलब मीडिया में तो या सोशल मीडिया में तो प्रूफ नहीं है कि कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. पियर्सिंग से हो रहा है, पियर्सिंग से होता है, बट टैटू से अभी तक मेरे जहन में तो नहीं आया है. और मेरे को नहीं लगता, अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो तो कुछ भी ऐसा कोई कैंसर और ये नहीं होने वाला. ओके. ओके. सो आज के डेट पे जैसे आपके बॉडी में भी बहुत सारा टैटू है, सो लाइक इतना टैटू, कितना टैटू करना इज गुड फॉर हेल्थ एंड कितना टैटू करना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? तो हमारी बॉडी बेसिकली कैनवास है हमारे लिए, आर्टिस्ट के लिए. तो इसमें ऐसा नहीं कि हाँ आधा इंच कर देते हैं तो इसे गुड इनफ फॉर. आप आधा करो, पूरा करो. कैनवास जैसे कैनवास है, आप उसको आधा पेंट करो या पूरा पेंट करो, वो आप पे डिपेंड करता है ना. मतलब जिसका कैनवास उसकी, लाइक मेरी बॉडी मेरा कैनवास, तो मैं चाहूँगा, मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को कितना करवाना है. ओके. और अगर आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो कैन डू होल बॉडी. अच्छा. अच्छा. एंड जैसे बहुत सारे आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम नाउ, सो बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे फीमेल्स, बहुत अलग अलग लोग आते होंगे. जी. तो व्हाट हैव बीन द वियर्डेस्ट टैटू दैट यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ? weirdest टैटू, रायपुर में तो weirdest टैटू आई गेस मैंने नहीं किया, बट एक स्टूडियो है जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ पे मैंने किए हुए हैं बहुत सारे weird टैटूज. लाइक मैं एक्सप्लेन कर क्या? रुक सकते हैं? हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज. तो वो बहुत पर्सनल जगह पे था, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट. नहीं यार, मेरे सर मेरे को अगर देखेंगे तो डांटेंगे मेरे को कि ये चीज़ें नहीं बोलनी होती है. ओके. ओके. तो क्या टैटू था वो? तो लाइक वो ना ग्रास कटर, हाँ. हाँ. तो वो था लाइक बिकनी लाइन के नीचे, ओके. और वो ग्रास कटर बना था वहाँ पे. Oh my God, oh my God, crazy, crazy. Okay. And और क्या किया है आपने इसमें? एक वो स्पाइडर बनाया है मैंने, स्पाइडर वेब. ठीक है. ठीक है, हाँ. जस्ट बैक पे ठीक है. वहाँ निकलता वो लाइक ऐसे. तो इट्स लाइक मेरे को अब ये चीज समझाना, यू बीइंग एन आर्टिस्ट, when people have this unrealistic imagination of making these tattoos anywhere in their body, उस समय आपका कैसा होता है? मतलब आप, are you even comfortable as an artist to make those things? या श्योर, मैंने पहले ही मेंशन किया, मैं ह्यूमन बॉडी को एज ए कैनवास देखता हूँ. हाँ. तो आप मेरे को कोई कुछ भी बोलो, कैसा भी डांटो, वो मेरे लिए आर्ट पीस है. Okay. एंड आई विल लव टू डू दैट. Okay. Okay. So अगर मैं बोलूँ what's your imaginary tattoo, let's say एक ऐसा imagination आप करो which is gonna be your ideal tattoo in any part of the body, which you feel like अगर ये किसी ने मुझसे करवाया ना, I'll be like मैं इसको फ्री में करके दूंगा just to make sure मैं उसे ये पीस बनाना है. ऐसे बहुत सारे टैटूज हैं जो मैंने फ्री में बनाए हुए हैं Okay. लोगों के. Okay. जैसे कि Like, जैसे बैक पीसेस, अभी रायपुर में टैटूइंग को मेरे आए हुए 15 साल हो गए, आई गेस 15 साल. भाई साहब. और इन 15 सालों में सबसे रेयर था बैक पीस. ठीक है. तो मैंने बैक पीसेस चालू किया. तो मेरे पास 2 या 3 बैक पीस थे उस टाइम पे. मेरे को एक फीमेल बैक पीस चाहिए था, तो वो भी मैंने किया है. तो Back pieces as बैक if- पीसेस मतलब फुल बैक टैटू, Okay. Okay. पूरा बैक पे, पूरा पूरा पीठ. पूरा पूरा Okay. पूरा. तो अगर मेरे को बॉडी सूट बनाने मिले, बॉडी सूट इन द सेंस पूरा कवर, Okay. यहाँ से यहाँ तक और पैर में सेम एंकल लेंथ तक, Okay. पूरा होल आगे पीछे, हाँ. तो वो मेरे लिए, अगर वो कहीं करवाता तो मैं फ्री में कर दूंगा. दर्शकों देख लो, आपको अगर करवाना हो तो he is giving you a direct offer.
ओके, सो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप टैटू कर रहे हो, ऑब्वियसली मिस्टेक्स होने का स्कोप बहुत हाई है, तो हाँ, ऐसे टाइम पे आपने क्या किया है उस चीज़ों को लेके? हम मिस्टेक भी ऐसे करते हैं कि वो मिस्टेक टैटू का पार्ट ही लगे। अच्छा, हाँ, तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी का हेयर बनाना है, टेक्सचर देना है, उस टेक्सचर को मैं कैसे डिफाइन करूँगा? तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है। उस इल्यूजन क्रिएशन में अगर आप गलती कर भी देते हो, तो वो उसका पार्ट ही लगता है। तो ये गलतियाँ होती है कॉमन, सारे आर्टिस्ट से होती है, पर वो अच्छा मतलब एक अलग टच आ जाता है उसमें। हुँ, तो वो जैसे हम बोलते हैं ना कि हम गलतियों से सीखते हैं, हुँ, हुँ। सेम चीज़ है। अच्छा, अच्छा। एंड ये जो क्रेज़ चला आ रहा है जहाँ पे पीपल डोंट एक्चुअली हैव द फेथ इन गॉड बट दे प्रेफर टू मेक गॉड आइडल्स एंड होल्ड देयर बॉडी। हुँ, डज़ दिस जस्टिफाई? इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स कि कौन-सा टैटू मतलब किस भगवान का टैटू, प्लेसमेंट और जो बनवा रहा है उसकी मेंटालिटी क्या है। हुँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, और कुछ पार्ट्स, कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ हम मना कर देते हैं। लाइक ओके, लोअर बॉडी पे हम भगवान के टैटूज़ नहीं अलाउ करते। ओके। एक कोई भी सिंबल भी हो, ओम का सिंबल भी हो गया। आजकल बहुत कॉमन है, फॉरेनर्स ओम पैर में बनवा रहे हैं। हुँ, उनको देख के हमारी जनता आती है और वो पैरों में करवाना चाहती है। हाँ, तो हम अलाउ ही नहीं करते उसको। ओके, ओके। तो तो आप ऐसा उस समय ऐसा होता है कि भाई भले पैसा जा हाँ, जाए। ब कोई उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, 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 हुँ। रिलीजन पहले उसके बाद सारी चीज़ें अपनी। ओके, ओके। सो लाइक देयर हैव बीन टाइम्स जब लोग क्या बोलते हैं उसको, प्यार में पागल होके कपल टैटूज़ और वो सारे आते हैं। तो उसका कोई एग्ज़ाम्पल आप बताएँगे कि आपका कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो, ये कुछ ज़्यादा ही क्लीशे हो रहा है बट तो ठीक है? मेरे पास 2 स्टोरी है, तो मैं 2 स्टोरी सुनाऊँगा। पहला, जब कोई कपल आता है और जब टैटू फाइनलाइज़ होता है, जैसे वो बहुत प्यार में और नाम लिखवाना है, तो मैं धीरे से उसको एक ही सजेशन देता हूँ, अभी मत करवाओ। जब तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उसके बाद कर। इवन एंगेजमेंट के टाइम भी लोग आते हैं कि मेरी एंगेजमेंट है, मेरे रिंग फिंगर में ये कर दो, मेरा यहाँ पे नाम लिख दो। तो भी मैं बोलता हूँ पहले शादी कर लो, उसके बाद करना। और बहुत सारे केसेज़ में ऐसे भी हुए हैं कि शादी के बाद विदिन 6 मंथ वो टैटू मिटवाने आ जाते हैं कि यार कुछ हो गया या डिवोर्स हो गया। तो सबसे पहले तो एक-दूसरे का नाम मत लिखवाओ, जब तक आप श्योर नहीं हो। अगर आप ये मन में ठान के रखे हो कि हाँ, लाइफ़ टाइम मैं रखूँगा, कुछ हो या ना हो, हमारा कुछ हो या ना हो, हम फ्यूचर में साथ रहे ना रहे, तब आप बिल्कुल कराओ। क्योंकि उस चीज़ पे फिर रिग्रेट नहीं होगा, हुँ, क्योंकि वो आपका हुआ है। अगर 6 महीने में ही आपका रिलेशन ब्रेक हो जाता है, आजकल इतने वो हो गए हैं कि 1 महीने के अंदर ही आ जाते हैं कि यार टैटू करा दो, नाम लिखवा देता हूँ, इनिशियल बनवा देता हूँ, ये बनवा देता हूँ। पर वो उस इनिशियल को हटाने में या उस नाम को हटाने में आपको कितना पैसा लगाना पड़ता है, वो चीज़ आप नहीं सोचते। ओके। बाद में फिर इमोशनल ब्रेकडाउन, उस टैटू को देख-देख के, और कवर अप में फिर आपको बड़ा-बड़ा कवर अप। तो मेरे लिए तो सजेस्ट करूँगा कि कोई नहीं बनवाए। ओके, सो लाइक जब कोई भी टैटू बनवा लेता है, उसका रिमूवल प्रोसेस क्या होता है? लेज़र ट्रीटमेंट्स आजकल अवेलेबल है और बहुत तरह की मशीन्स हैं, हाई क्वालिटी मशीन्स हैं। इसका मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इसके लिए ज़्यादा ज्ञान नहीं दे पाऊँगा। ओके, बट है अभी लेज़र्स है 3-4 सेशंस पे क्लियर हो जाता है, बट अगेन आपको टैटू ही करवाना पड़ेगा क्योंकि वो ओके, एक स्कार छोड़ ही जाता है स्किन पे, ओके, तो आपको टैटू के लिए ही जाना पड़ेगा। ओके। सो अगर मैं बात करता हूँ, ये बहुत जैसे आपने एक लाइन बोली कि बहुत लोग पागल होके कर तो लेते हैं, फिर बाद में उसको ओवरडू करवाते हैं। तो 100%। आपका कोई ऐसा इंस्टेंस है जहाँ पे आपने किसी का नाम या कोई इनिशियल आपने लिखा हो एंड बाद में आपने रियलाइज़ किया हो कि यार ये बंदे ने तो यार गड़बड़ कर दिया? तो 2 साल पहले एक क्लाइंट आई थी, हुँ, तो उनका टैटू कॉलर बोन पे था। तो मैं देखा, मेरे को याद आ रहा है। मैं उनसे पूछा कि मैम ये टैटू कहाँ से बना है? तो उसने बोला कि आप ही ने बनाया था। बोला अच्छा, मैं स्माइल किया। मैं बोला मैंने मना किया था क्या उस टाइम? बोले हाँ, आपने मना किया था। बोला ठीक है। बोला फिर क्या हुआ? बोलती आपकी नज़र लग गई। बोले आपकी नज़र लग गई इसलिए मैं कवर अप करवा रही हूँ। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! तो फिर क्या क्या बनाया आपने उसमें? फेदर जो बहुत कॉमन है, वही बन पाया तो वही किए। ओके, ओके। सो लाइक आपको कभी ये नहीं लगता यार ये कैनवास एक तो ऑलरेडी मैंने इतनी मेहनत से बनाई, तुम उसको रीपेंट करने बोल रहे हो, तो वो जान पे नहीं आता ऐसे? अगर मैं सजेशन दूँ और वो नहीं माने, तब 100% मेरे उस पे आएगा। हुँ, बट अगर करवाना है तो करवाना है। ओके, प्यार में है बंदा तो फिर क्या ही ओके। बोलेगा। सो आपने अभी कभी ऐसा कुछ किया, प्यार में टैटू बनवाया वाला चीज़? मैंने हाँ, खुद की बॉडी पे हाँ,
मेरी वाइफ का नाम है मेरे हाथ पे, ओके सरप्राइज। ये बहुत पुराना है। ओके ठीक है, हिंदी मैं- में, मैं तब से इंग्लिश में ढूंढ रहा हूँ हाँ, कहाँ हिंदी है। में। ओके ओके हिंदी में है, तेलुगु में है, पर ये तेलुगु में मेरे बच्चों के नाम, बच्चे इन यू हैव पेट्स, किड्स? ओह पेट्स हाँ, मेरे मैं बच्चे। आई एम लाइक हाउ व्हाई डिडंट आई न्यू अबाउट दैट। ओके, सो पेट्स के नाम भी हैं इसमें। हाँ, वाओ वाओ। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट टैटू इज? टैटू इज गुड क्वेश्चन। तो एज ए, कैसे एक्सप्लेन करूँ, लाइक आप अपने टैटू जो आप अपनी बॉडी पे बनाते हो वो अपने आप को ही रिप्रेजेंट करते हो आप लोगों के सामने। ट्रेंड के हिसाब से टैटू करवाने वाले बहुत कॉमन है, बट जैसे फॉर एग्जांपल स्लीव्स हो गया या कुछ अच्छा पीस हो गया, आप कभी भी किसी कैनवास, मतलब लाइक किसी भी इंसान को देखोगे उसके हाथ में बड़ा अच्छा टैटू है, तो वो उसकी स्टोरी होगी उस हाथ पे ठीक है। या उस टैटू पे, ना कि ऐसे छोटे टैटूज। तो टैटूज मेरे लिए स्टोरी है। फॉर एग्जांपल जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी का टैटू, तो पहले हम बैठते हैं, उसके कंसल्ट करते हैं, स्टोरी सुनते हैं उसकी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके लिए डिज़ाइन कस्टमाइज करते हैं। तो टैटूज लाइक यू, मतलब आप अपने टैटू को में आपने आप को ही देखते हो, आपकी स्टोरी ही होती है। ओके, बट कभी कभी अगर वो स्टोरी हॉन्ट करे तो फिर फॉन्ट लाइक आज के डेट पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ने एग्जांपल दिया कि पीपल गेट क्रिंजी स्टफ बाय मेकिंग श्योर कि वो अपने कपल्स का नाम लिखा ले, ब्रेकअप होता है, देन उसी चीज़ का फिर वो लोग इमोशनल ब्रेकडाउन पे जाते हैं। बिल्कुल। बट कुछ कुछ स्टोरीज होती हैं जो बाद में वो उन्हें ट्रॉमा देती है, तो उस टाइम पे डोंट यू थिंक अ परमानेंट टैटू इज नॉट अ गुड सजेशन टू देम? एग्जैक्टली, इसलिए हम सेशंस रखते हैं, एक सेशन में बात करते हैं, दूसरे सेशन में आते हैं, तीसरे, ऐसे हम उनके लाइक उनकी स्टोरीज को फिल्टर करते जाते हैं। और हम ये साइड बाय साइड हम ये भी सोचते हैं कि वो फ्यूचर में उस टैटू को कैसे लेगा या उसको कैसे कैरी करेगा। ओके अगर वो हमको लगता है कि नहीं यार फ्यूचर में इसको प्रॉब्लम देगा, तो कुछ भी हम लाइक उसको रीज़न देके वो चेंज कर देते हैं। तो ऐसे हम डिज़ाइन करते हैं ताकि वो लाइफ में रिग्रेट ना करे। और रिग्रेटेबल टैटू लाइक स्कल ये वो बना लिया तो फिर तो भूल ही जाओ, वो तो करेगा ही रिग्रेट, क्योंकि यंग है, यंग गर्म खून किसी का सुनेगा नहीं, वो अपनी ही सुनेगा या दो चार दोस्तों की सुनेगा, बट वो फ्यूचर का नहीं सोचेगा, अभी करवा लेगा, बाद में कवर अप करवाना है। ओके और ऐसा होता ही है। ओके ओके। सो देयर वाज दिस मूवी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें एक बंदा होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाता है। तो वो क्या करता है, शायद यहाँ पे था उसका, दिल तो बच्चा है जी था शायद मूवी का नाम। तो टैटू बनाता है, फिर नाम काटता है, दूसरा नाम, नाम काटता है, तीसरा नाम, नाम काटता है, चौथा नाम, और नाम कटिंग में ना ऐसे लाइन दिखाई दे रहा होता है। तो 7 नाम ऐसे लाइन से लिखे हुए होते हैं और ऊपर के 6 में लाइन कटी होती है। तो हाउ डज दिस थिंग मेक अ जस्टिस टू योर बॉडी एंड टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू जो 7वीं आपकी गर्लफ्रेंड बनी है? ये तो जेंजियो का लुकआउट है। मेरे पास एक क्लाइंट है ऐसा, हाँ हर 3 महीने या 6 महीने में वो आता है ठीक है। एक, और वो दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ आता है ना, पहली वाली का कवर करवा दे। ये मैं उसको जब भी देखता हूँ, मैं जैसे स्टोर के बाहर ही वो अगर दिख जाता तो मेरी हंसी छूट जाती है उसको देख के। ओके, समझ आ जाता है कि हाँ, ये कि आने वाला है, ये आ रहा है। बदलने आया है। और हर टाइम कोई ना कोई नई बंदी ही रहती है। तो अब मेरे लिए तो भाई करना ही है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं इसका टैटू कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैं उसको मना भी नहीं कर सकता कि यार ये क्या कर रहा है तू, मत करवा। अब वो गर्लफ्रेंड्स को लेके आता है ट्रस्ट दिलाने के लिए कि हाँ मैं तेरे से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तेरा नाम करवा। अभी रिसेंटली मैं एक क्लाइंट से चैट कर रहा था, उनको टैटू बनवाने आना था। तो 3 साल पहले केटी वाले स्टूडियो में वो क्लाइंट आई थी, तो किसी ने बोला कि ये आर्टिस्ट बहुत रूड है, अच्छे से बात नहीं करता है, हाई प्राइस है, ज़्यादा चार्ज करता है। तो वो ये सब सुन के कंसल्ट करके चले गए। उसके बाद सजेशन से पास में ही तेलीबांधा के आसपास एक आर्टिस्ट है, उसके पास गई वो, और उसको करवाना था प्रिंट, थंब प्रिंट अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। हाँ लोग ट्रेंड के हिसाब से ही चलते हैं, टैटूज जो कि परमानेंट होते हैं वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते। तो अब वो थंब प्रिंट वाले टैटू, उस आर्टिस्ट के पास कोई गैजेट नहीं, कुछ नहीं,
उसने क्या किया, नॉर्मली पेपर पे इम्प्रेशन बनवाया। इम्प्रेशंस ले लिए। इम्प्रेशन लेने के बाद वो उस पर ट्राई कर रहा है कि हो जाए, कुछ हो जाए। वो नहीं निकाल पाया लाइंस, जो फिंगरप्रिंट्स के लाइंस होते हैं वो नहीं निकाल पाए। तो उसने क्लाइंट को बोला कि ऐसे तो नहीं हो रहा है, मतलब ये प्रिंट्स अच्छे नहीं है, ऐसे नहीं हो रहा, हम एक काम करते हैं, हम नेट से निकाल लेते हैं, वहाँ तो बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स पड़े हुए हैं। तो उसने वहाँ से प्रिंट लिया, उसने टाटू किया, वो करवा के 2 साल हो गए इस बात को। और अभी मेरे से कंसल्ट हुआ तो वो बोल रही कि मैं ऐसे से, मतलब उसने पूरा स्टोरी सुनाया मेरे को, और मैंने सीधे ही बोला आपको पता भी नहीं है आप किसका फिंगरप्रिंट लेके घूम रहे हो, और उसके नीचे आपके मतलब हस्बैंड के लिए लाइन भी लिखवा के रखे हो आप। तो आप अपने हस्बैंड के लिए लिखाए हो या उस बंदे के लिए जिसका फिंगरप्रिंट है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये सबसे फनीएस्ट था मेरे अभी तक का। मैं रात को भी सो रहा था तो मैं सोच रहा था यार कैसे, मतलब किसी का इंप्रेशन कैसे लेके घूम सकते जिनको आप जानते भी नहीं, जिनको देखे भी नहीं। तो ये छोटी मोटी एजुकेशन है जो क्लाइंट्स को समझनी पड़ेंगी कि हम चार्ज क्यों करते हैं, किस लिए चार्ज करते हैं। क्या फॉर एग्जांपल पेंटिंग का प्राइस नहीं होता, आर्टिस्ट का प्राइस होता है। करेक्ट, करेक्ट। तो वैसे ही टैटू का कोई प्राइस नहीं होता, टैटू आर्टिस्ट का प्राइस होता है, उसके एक्सपीरियंस का प्राइस होता है कि वो कितना एक्सपीरियंस है, वो कैसे काम करता है, कितना उसको एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री में, छोटी छोटी चीज़ों में कितना एक्सपर्ट है। वो सारी चीज़ें मैटर करती है जहाँ आप प्राइसिंग कंपेयर करते हो। लाइक अभी बोलते हैं यार वो 1000 ले रहा है, दूसरा बंदा 1500 ले रहा है, एक बंदा 500 ले रहा है, अभी तो 100 रुपीज़ में भी बना रहे टैटू। तो डिफरेंस, हम जब क्लाइंट्स आके पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है, तो मैं ऐसे नहीं समझा सकता, क्योंकि अगर मेरे से पूछोगे ये डिफरेंस क्या है, वो तो 500 में कर रहा है या तो वो 200 में कर रहा है, आप क्यों उतना चार्ज कर रहे हो, तो मेरे को सीधे गुस्सा आने लगता है, ऑब्वियसली क्योंकि मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। देयर इज दिस अमेजिंग स्टोरी, ये यूज करना अगली बार। अरेबियन सी में एक शिप खराब हो गया था। शिप खराब हो गया तो लोगों ने कोशिश किया बनाने का, वो बन ही नहीं रहा है, बहुत सारे इंजीनियर्स बुलाए गए, कुछ नहीं हुआ। तो एक बंदे ने बोला, मुंबई में एक छोटा सा ठेले वाला, रेडी टाइप वाला बंदा है, रोड पे ही खड़े होके वो कुछ कुछ काम करता है, उसको बुलाएं क्या? तो लोगों ने बोला पागल है लोग, इसको क्या बुलाएंगे, छोड़। तो उस बंदे ने उठा के ले आया, मना करने गया तो उस बंदे को वो ले गया शिप बनाने के लिए, जहाज। उसने पूरा चेक वेक किया, सारी चीज़ की, एक जगह पे गया एंड दैट पर्सन हिट्स अ स्क्रू 3 टाइम्स, जोर जोर से उसने हथौड़ा मारा। विद इन दैट 10 मिनट्स वो शिप चालू हो गया। सारे खुश, समझ नहीं आया, अरे ये चालू कैसे हो गया भाई, सारी चीज़ें ये हो ऐसा वैसा। तो उसने बोला ठीक है अब तो हो गया चालू, फीस कितनी हुई? तो जो कैप्टन होता है दे दो 500-700 रुपये हो जाएगा। तो ये बंदा बोला भैया मैं तो 20,000 रुपये लूँगा। बोला 20,000 किस चीज़ के? हथौड़ा मारने के? बोला भैया हथौड़ा मारने का तो 100 रुपये ही ले रहा हूँ, कहाँ और कितने जोर से मारना है उसका बाकी ले रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में फैक्ट है कि अगर क्या करना है से काम हो जाएगा, वो तो सब कर लेंगे। बिल्कुल। चाय बनाना आता है सबको, मैगी बनाने आती है, तो आज के डेट पे उसके बाद भी इतने सारे कैफे में चाय और मैगी क्यों चल रही है? बिल्कुल। The only reason is because people get the level of quality experience and then they get to have that wholesome experience जिसके थ्रू वो उसे enjoy कर पाते हैं। एग्जैक्टली। And that's where everything changes. एक जगह और चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है आर्टिस्टों में, जो मैं सबको नहीं बोलता, जहाँ पे हमें उनको ही बोलता हूँ कि अगर आप अपनी वैल्यू करोगे तो क्लाइंट आपकी वैल्यू करेगा, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे क्लाइंट बिल्कुल वैल्यू नहीं करेगा। वो आपको हमेशा कंपेयर ही करते रहेगा बिल्कुल, किसी ना किसी से। बिल्कुल। आप बोल दो कि मेरा ये प्राइस है, मैं तो इतने में करूँगा, आप देख लो, अगर आपको वहाँ पे जम रहा है आप वहाँ से करा लो। अगर वैल्यू रखना चालू करे आज अभी से आर्टिस्ट, तो डेफिनेटली आज से 5 साल बाद वो अपने आप को हायर लेवल पे दिखेगा। बट अभी से वो अगर क्लाइंट के सामने ऐसे ही करने लगेगा कि नहीं यार चलो कुछ भी आ रहा है, मेरे को रेंट निकालना है, मेरे को खर्चा निकालना है, मेरे को ये करना है, तो फिर अपना ग्रोथ भूल जाओ आप। फिर ग्रोथ नहीं होने वाली लाइफ में कभी आपकी। एक अमेजिंग से है कि द मोमेंट यू स्टार्ट वैल्यूइंग यू is the moment you start valuing, everybody will value you. एग्जैक्टली। ठीक है, आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, नो डाउट फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है रायपुर का स्कोप, पर तब जब आप अपनी वैल्यू करना शुरू करोगे। बहुत बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं रायपुर में लोग,
आपकी, पर क्लाइंट्स वैसे नहीं आ रहे। क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, और उनको पता भी है तो उनको लगे यार चलो ये बंदा इतना बोल रहा है, इतने में क्या ही बना के देगा। ओके। तो लोगों की मेंटालिटी ऐसे भी सेट होती है, या तो हम एकदम ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं या तो हम एकदम ऊपर चले जाते हैं, बीच वाला कोई सीन नहीं। ब्लैक और व्हाइट में जी रहे हैं, ग्रे नहीं है। ग्रे नहीं है। Okay. अगर आप कभी आपने कोई ऐसा टैटू बनाया है जहाँ पे देयर इज अ स्टोरी, मतलब वो टैटू देख के नहीं समझ आएगा क्या है, बट उस टैटू के पीछे बहुत डीप स्टोरी होती है? बहुत बहुत सारे, एक मेरा बहुत फेवरेट टैटू है, इसके लिए वो एक पेंटिंग था। उस क्लाइंट ने मेरे को भेजा कि भैया ये बनवाना है। बोला भैया ये ना पेंटिंग है तो इसको बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो बोला कि नहीं मेरे को यही करवाना है। मैं शेयर करूँगा वो पिक्चर, बहुत पुरानी है, लाइक 6-7 साल पुरानी है वो टैटू। आज भी वो टैटू देखता हूँ तो मेरे को बड़ा सुकून मिलता है उसे। अच्छा। तो देयर इज़ अ बॉय, एक गली है और वो साइकिल चला रहा है उसमें, और ओल्ड सिटी है। तो वो ओल्ड सिटी और वो गली, अभी कुछ टाइम पहले, मतलब जब वो टैटू करवाने आ रहा था तो कुछ ऐसा हुआ था कि वो जिस एरिया में रहता था वो एरिया लाइक डिस्ट्रॉय हो गया था। ओके। तो उस पर्टिकुलर पिक्चर में वो अपने विलेज को या अपने जो भी गली को देख रहा था, और वो जो साइकिलिंग करता था वो पेंटिंग उसको इतनी मतलब कनेक्ट करती है उससे कि वो टैटू करवाने आ गया। ओके। वो आज भी अगर कभी मिलता है तो वो मेरे को थैंक्स बोल के ही जाता है कि भैया ये मेमोरी है और ये हमेशा ऐसी ही रहेगी मेरे साथ। ब्यूटीफुल। और वो टैटू भी बहुत सुंदर है, मैं शेयर करूंगा, देखना बहुत डेफिनेटली सुंदर है। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, सो TRS, दैट इज द रियल टी शो, इसका एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम सच तो बात करते हैं, बट वी एंड इट विद अ गेम। ओके एक अमेजिंग सा गेम लाते हैं, और उस गेम में क्या होता है, आपको सच बोलना होता है, ओके और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना होता है। एंड सिंपल रूल है, अगर आपने सच नहीं बोला या आपने देरी की, सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन विद इन 3 सेकेंड्स। ओके अगर आपने डिले किया या आपने आंसर नहीं देना है, सपोज आपको नहीं भी देना है, तब भी वो एप्लीकेबल है, तो आपको वहां से वो एक चिली उठानी होगी, वो चिली खानी होगी। अगर मैं सच बोलने लगा तो आर्टिस्ट बुरा बन जाएंगे। दैट्स द पॉइंट। आप स्किप कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज ईट अ चिली। ओके आर यू रेडी फॉर इट? या श्योर? यस। ओके, सो which is that one tattoo artist you don't like working with? इन रायपुर, Yeah, इन रायपुर देयर इज सो मेनी। एक का नाम, एक मेहंदी वाले, नाम है ये टैटू वाले हैं जो मेहंदी कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर नहीं है, बहुत Okay, लोग हैं। so ये टैटू वाले बन गए हैं मेहंदी वाले। I'll rephrase the whole system, okay? So इसमें system is कि you have to take a name. तो मेरे को 3-4 नाम बोलने पड़ेंगे ना, तो एक वो नाम फॉर में- 3-4 नाम, ठीक है, बट नाम, ओके ठीक है, और आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में भी नाम चाहिए होगा, ओके इसका वो उसका ये नहीं। ओके, सो आर वी रेडी? फिर से चालू करें? ओके। श्योर? 100%? ओके, सो एक ऐसा टैटू आर्टिस्ट जिसके साथ आप कभी काम नहीं करना चाहते हैं। प्रिंस मेहंदी टैटू वाला, वो मेहंदी वाला ही है, ठीक है। दूसरा वो रायपुर टैटू वाला, वो भी मेहंदी वाला ही है। एक आर्ट टैटू वाला, वो भी मेहंदी वाला ही है। तो ऐसे और भी नाम है, बट ये मेरे जहन में अभी ये फिलहाल है। ओके, एक ऐसा क्लाइंट जिसके साथ आप काम तो करते हो बट उसके साथ काम करना आपको थोड़ा भी पसंद नहीं ऐसे है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। मैं नाम नहीं ले सकता। एक मेरा फ्रेंड है टाइम अप। ऋषभ। टाइम अप। यस, गो फॉर इट। आधा, मैं थोड़ा गाऊंगा यार, आधा। ऑलरेडी जल्दी से। That's it. Good. Okay. Next. Are we ready? Okay. Okay. Keeping your wife aside, who's your crush? क्रश। Yeah. आई डोंट हैव क्रश इन गर्ल्स। आई हैव Boys में होगा तो भी चलेगा। बॉयज में भी नहीं है। कार्स में है मेरे को क्रश। अच्छा। कार्स एंड बाइक्स, आप Okay. कुछ भी बोल लो, वो ही है मेरे क्रश। But इवन मैं अपनी वाइफ के साथ भी घूमता हूँ तो मैं तो वाह क्या सेक्सी है। उसको पता है कि या तो कार के बारे में बात करो या तो बाइक के बारे में बात करो। Okay, like that clear about it. यस Are you sure? एग्जैक्टली, स्टार्टिंग से। Okay. ऐसी कोई चीज जो आपने अपनी वाइफ के बारे में, वाइफ को अपने बारे में कभी नहीं बताई हो, क्या होगी वो? ऐसा कुछ नहीं यार, 24 साल हो गए, 14 साल हो गए, तो ऐसा कुछ छुपा नहीं है। तब भी एक Life चीज तो में। होगी। लाइक एक दिन बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे हम, और वो चीज़ किसी को नहीं पता यार। वो है यार बहुत नहीं बता सकता। Okay. So last तीखी नहीं है। तीखी नहीं है तो फिर तो एक बाइट और ले ही लो।
अरे सच्ची ले ली, अभी भी दिखी नहीं है। नहीं तो मेरा अभी टीम आंसू आने का ध्यान रखे, अगली बार चिली थोड़ा अच्छा लेके आए। बिल्कुल नहीं है। Okay, so last question, if you get a chance to work with anybody in this world, किसके साथ आप काम करना चाहोगे? लाइक कोलैबोरेशन, Collaboration. मेरे सर है स्पाइक अंडर द स्किन, Hmm. अमित नाम है उनका, मैं उनके अंडर अभी काम करता हूँ, ये स्लीव उन्हीं का ही चल रहा है, Okay. तो आई वुड लव टू डू विद हिम कोलैबोरेशन। Okay. In Real future. crazy, real crazy. Thank you so much, Trishal. And सच बताने के लिए कि टैटू एक्चुअली वर्क कैसे करता है, इन लोगों को ये क्लियर करने के लिए कि दिस इज नॉट ओनली हार्मफुल बट एट द सेम टाइम इट्स फैशनेबल, एंड ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि भैया किसी भी लोकल वाले के पास मत चले जाओ। ज़रूरी नहीं है इनके पास जाना है तो जा सकते हैं, बट मेरे अलावा भी अच्छा आर्टिस्ट है, या बस आपको चुनना पड़ेगा कौन Yes. आपके लिए अच्छा है। या क्योंकि द मोमेंट यू गो टू द राइट पर्सन यू आर प्रीटी हैप्पी। एंड क्रिंजी स्टफ करना है करो, बट शादी के बाद करो, उससे पहले करके बेफालतू उसको। और एक बात, मैं रूड दिखता हूँ बट मैं हूँ नहीं, आप थोड़ा बात करोगे मैं खुल जाऊंगा। तो याद रखिएगा, एंड टैटू जरूर कराते रहिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।